ड्रामा सीरियल तौबा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शानी सरतापा बदल चुका है। वो अपने गुनाहों को समझ गया है और उन पे शर्मिंदा है। वो बहुत रोता है और अल्लाह से बार बार माफ़ी मांगता है और तौबा करता है, और शायद अल्लाह ने भी उसकी तौबा कबूल कर ली है, क्योंकि अब उसके दिल को सुकून आने लगा है। वो इमाम साहब से भी यही कहता है कि अब मैं बहुत सुकून महसूस करता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे दिल को करार आ रहा है। अनमोल ऑफिस आ जाती है, काफ़ी परेशान है और कमाल साहब उसको तसल्ली देते हैं क्योंकि अनमोल की तलाक हो चुकी है, जो कि कमाल साहब की मेहरबानी की वजह से ही हुई है। लेकिन अनमोल इस हकीकत से वाकिफ नहीं है। साहब उसे मज़ीद परेशानियों से बचाने का वादा करते हैं और उसे अपनी साथ की तसल्ली देते हैं, लेकिन अनमोल ये बात अच्छी नहीं लगती। अनमोल वहाँ से उठ के जाने लगती है तो कमाल साहब उसे कहते हैं कि मैं लंच पे जा रहा हूँ, तो क्या आप मुझे ज्वाइन करेंगी? तो अनमोल कहती है कि नहीं। वो कहते हैं कि आपका दिल इधर उधर लग जाएगा, जिसमें अनमोल कहती है कि मुझे वक्ती सहारे पसंद नहीं। अनमोल के वालिद को तो शायद कोई और काम ही नहीं है। वो रिश्ता ऑफिस पहुंच जाते हैं अनमोल के रिश्ते के लिए, जिसपे वो रिश्ते वाली लेडीज उसे कहती हैं कि आपकी बेटी तलाक याफ्ता है, तो इसलिए अब इसका रिश्ता कुछ इसी तरह का होगा, तो आपको जैसे भी रिश्ते मिले आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। शानी बैठा अपने गुनाहों को याद करके रो रहा होता है। इमाम साहब आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि क्या बात है, तुम क्यों इतना रो रहे हैं? क्यों? वो कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हो? जिसपे शानी कहता है कि हाँ, मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। तो वो इमाम साहब को शानी बताता है कि मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैं एक बहुत ही गुनाहगार बंदा हूँ, मैं अल्लाह के साथ साथ लोगों का भी गुनाहगार हूँ। अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं। उस दिन जो पुलिस भी मुजरिम को ढूंढ रही थी, वो मुजरिम मैं ही था। इमाम साहब कहते हैं कि मैं ये बात जानता हूँ कि वो मुजरिम तुम ही थे। जिसपे शानी कहता है कि आपने फिर मुझे क्यों नहीं पुलिस के हवाले किया? तो वो कहते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें दुनिया की अदालत के लिए नहीं बल्कि अपनी अदालत के लिए चूज कर लिया था, तो फिर मैं कौन होता हूँ कि तुम्हें दुनिया की हवाले करता। दरवाजा नॉक होता है, शानी का वालिद दरवाजा खोलता है और शानी को सामने खड़े देख के वो हैरान परेशानी हो जाता है। वो कहता है कि ये शानी कहाँ से आ गया है? इतने में शानी की वालदा भी आती है और वो पूछती है कि कौन है शानी के अब्बा, जिसपे शानी का वालिद पीछे हट जाता है और उसकी माँ शानी को देख के खुशी के आंसू रोने लगती है। हफ्ते वाली सदीकी साहब के घर आती है और एक 4 बच्चों के बाप का रिश्ता अनमोल के लिए बताती है, जिसपे उसका बाप सदीकी साहब बहुत परेशान हो जाता है। शानी बहुत रोता है, अपने वालिदैन के पैरों में गिर जाता है और गिड़गिड़ाता है। वो अपने गुनाहों तौबा तलब करता है। वो अपने माँ बाप को भी बताता है कि मैं कितना गुनाहगार था, मैंने कितने गलत काम किए, शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे थाम लिया और मुझे अच्छा और नेक रास्ता दिखाया। वो कहता है कि हम गुनाहों में इतने गिर चुके हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम लोग अपने आप को इस सुकून की लज्जत से महरूम करते जाते हैं। अब मैं अल्लाह के पास हुआ हूँ तो मुझे सुकून की दौलत मुयस्सर हुई है, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे भटकने से बचा लिया और मुझे थाम लिया। अनमोल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अपने बाप पे। वो कहती है कि क्या ज़िंदगी में सिर्फ एक ही काम रह गया है, शादी। शादी जिसपे उसकी बहन बुशरा कहती है कि आप शादी कर ले, शायद अब्बू को इसी तरह सुकून मिलेगा। कमाल अब अनमोल के पीछे पड़ गया है, मकसद तो उसका हासिल हो गया। वो अनमोल को ट्रैप कर रहा है ताकि अनमोल खुद ही उससे शादी पे राजी हो जाए। मालूम नहीं कि कमाल का इरादा क्या है, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। अनमोल किसी भी तरह अनमोल को डिजर्व नहीं करता। देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। अनमोल का निजात दहिंदा शानी ही होगा, क्योंकि अनमोल जितनी अच्छी है शानी भी अब उतना ही अच्छा हो गया है। तो अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है।